सोशल मीडिया पर वायरल हुई थ्री इडियट्स के मशहूर किरदार चतुर की एक वीडियो जिसमें वो पाकिस्तानी टीचर को मुबारकबाद दे रहे हैं। आज हम इस टीचर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और इनसे पूछेंगे कि ये मुबारकबाद किस लिए थी। सीएसएस के कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स को रट्टे की बजाय ऐसा कंटेंट दिया जाए उसमें वो एक्सेल भी करें और एक अच्छे शहरी भी बने। उस मूवी के अल्टीमेट जो पॉइंट था वो और हमारी एजुकेशन फिलॉसफी जो है वो भी काफ़ी मिलती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल होता है जिसमें भारतीय मशहूर ज़माना फिल्म थ्री इडियट्स के करैक्टर चतुर, जिनका असल नाम तो वेदिया है, वो एक पाकिस्तानी सीएसएस इंस्ट्रक्टर जिनका नाम है अबरार अहमद, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और मुबारकबाद भी अपने मुनफरिद स्टाइल में, जिनका स्टाइल है कि जहाँ पर तुसी ग्रेट हो। तो ये चतुर साहब मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं अबरार अहमद को, और अबरार अहमद ने ऐसा कौन सा काम किया कि बात इतनी दूर तक चली गई? तो आज हम उन्हीं से जानते हैं। पहले तो आपको मुबारक हो कि आपके स्टूडेंट बड़े कामयाब हुए हैं। 37 स्टूडेंट्स हैं इनके, जो इनकी एलोकेशन हुई है, और एक ऐसे सीएसएस में जिसके वैसे भी 2% या इससे भी कम ही रिजल्ट निकलता है। तो ये बात इतनी दूर तक कैसे चली गई कि चतुर साहब आपको कह रहे हैं जहाँ पर तुसी ग्रेट हो? 2018 में जब मैंने सीएसएस क्वालिफाई किया तो उसके बाद मैंने पढ़ाने का सीएसएस का सिलसिला भी साथ साथ शुरू किया। तो नियर पीयर जो कि इस वक्त इज़ द लार्जेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, हम उनके साथ मुंसलिक हुए और उसके अंदर पिछले कई सालों से सीएसएस की मुख्तलिफ मज़ामीन की तैयारी जो है मैं नियर पीयर के प्लेटफॉर्म से करवा रहा था। एंड वी हैड फैंटास्टिक फीडबैक और हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी में लीड किया पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो मार्केट में पहले से जानी जाती थी। मगर जिस कहानी की आप बात करें, ये मेरे लिए खुद बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि एक दिन मैं सो के उठता हूँ और अपना फ़ोन देखा तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए थे। क्या मशहूर हो गए? कि मैं मशहूर हो गया और हमारी वीडियो जो है वो वायरल हो गई है। सो आई वाज़ वेरी सरप्राइज्ड माई सेल्फ। अच्छा, उसमें वो आपकी तस्वीर भी लगाई हो, थ्री इडियट्स के जो 3 कैरेक्टर्स है उसमें एक आपकी एडिट करके तस्वीर भी लगा दी, वो उसने भी शायद इसको बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसका जब मुझे ये वीडियो मिली तो मैंने जब नियर पीयर से कांटेक्ट किया तो आई केम टू नो कि बेसिकली उन्होंने मेरे लिए ये सरप्राइज़ थ्रो किया था, बिकॉज हमारे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस जो थी, स्टोरीज़ काफ़ी अच्छे से निकल रही थी, बट हम उस तरीके से पब्लिक को इंगेज नहीं कर रहे थे उन सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मार्केट है वो उस तरीके से उस लेवल पे पेनिट्रेट नहीं कर पाई जिस लेवल पे शायद हमारे हमसाया ममालिक में या दुनिया में ऑलरेडी हो चुकी है। तो उस पस मंज़र में नियर पीयर की टीम ने ये कोशिश की कि वो इस मैसेज को, ये जो हमारी सक्सेस स्टोरी है, इसको सेलिब्रेट करें और इस तरीके से करें कि वो लोगों तक पहुंचे। द पावर ऑफ सोशल मीडिया, वी कैन से। सोशल मीडिया की पावर इस्तेमाल करते हुए। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो आई केम टू नो के बड़ा अच्छा उनका एक एनालिसिस था कि इस कैरेक्टर को चूज़ करने का मकसद ये था कि जो आपको पता है फिल्म के अंदर जो चतुर का कैरेक्टर था उसके अंदर बड़ा वो एक कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाई करता है, रट्टे के ऊपर फोकस करता है। तो आम तौर पे उस कैरेक्टर की बड़ी ज़्यादा पजीराई थी हमारे मुल्क के अंदर, बड़े लोग रिलेट कर पाते थे उस कैरेक्टर के साथ। तो इसी वजह से उन्होंने भी ये समझा कि हम अगर अपनी कोई सक्सेस स्टोरी को प्रमोट करना है या हमने सक्सेस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाना है तो ये कैरेक्टर जो है वो सबसे बेहतर रहेगा अगर हमने लोगों तक अपने इसमें। आप लोगों की कहानी भी मिलती है, मतलब आप भी कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ स्टडीज़ के खिलाफ हैं, रट्टा सिस्टम में। और उस जो मूवी जिसमें वो करेक्टर था चतुर, वो भी बिलाखिर, वैसे तो वो रट्टा सिस्टम वाले थे, बिलाखिर वो भी मान गए थे कि नहीं, कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ स्टडीज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि इसलिए आपने उन्हीं को चुना या उन्होंने आपको चुना और आपके बारे में एक्नॉलेज किया और तारीफ़ भी की? बिल्कुल, उस मूवी का मैसेज भी अल्टीमेटली यही था कि आपको किस तरीके से एक्सेलेंस के पीछे जो है वो भागना चाहिए। और हमने बिलखसूस नियर पीयर के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि सीएसएस के कोर्सेज़ के अंदर भी मेरा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो पेडागोजिकल मेथड्स मैं यूज़ करता हूँ, उसमें स्टूडेंट्स को किस तरीके से रट्टे की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग इन्वोक की जाए, उनको कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिलाई जाए और ऐसा कंटेंट दिया जाए कि ना सिर्फ उनकी सीएसएस की स्टडी साथ साथ होती रहे, बल्कि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें वो एक्सेल भी करें और एक अच्छे शहरी भी बने और वो अपनी ज़िंदगी में जनरली एक्सेल भी करें। तो हमारा मकसद जो था वो मेरे ख्याल से उस मूवी के उस अल्टीमेट जो पॉइंट था दैट दे वर ट्राइंग टू गेट अक्रॉस, वो और हमारी एजुकेशन फिलॉसफी जो है वो भी काफ़ी मिलती थी। लेकिन एक जनरल परसेप्शन तो यही है कि सीएसएस की तैयारी करनी है तो 6-7 महीने के लिए अपने आप को नज़रबंद कर दें और उसके बाद बस किताबें जो है वो खोलते रहें। तो आप तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, रट्टा सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक सीएसएस इंस्ट्रक्टर कैसे कह रहा है ये? मेरे ख्याल से ये काफ़ी फरसूदा नज़रिया है कि आप अपने आप को 6-7 महीने के लिए
या कुछ लोग तो साल, सवा साल, 1.5 साल अपने आप को कमरे में बंद करके तो तैयारी करते हैं। मेरे ख्याल से अब एजुकेशन के डायनामिक्स, सीखने के डायनामिक्स, लर्निंग के डायनामिक्स बदल चुके हैं और अब आपकी इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसका नियर पीयर खुद एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ मौजूद हैं कि आप अपने नॉलेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्हांस कर सकते हैं रादर देन कि आप उसी कन्वेंशनल तरीके से जो हैं वो आप लाइब्रेरी में बैठ के सारा दिन यही काम करते रहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ लोग कामयाब नहीं होते इस तरीके से, रियलिस्टिकली बहुत से लोग शायद रट्टा लगाकर भी कामयाब होते हो, मगर मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसका आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा टोल भी होता है और आपके सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। अगर आप एक चीज़ को कंसेप्चुअली बेहतर तरीके से करेंगे, बेहतर समझ के करेंगे तो आपके लिए आसानी भी होगी। अच्छा, वैसे तो इंस्ट्रक्टर तो 2018 से ही हैं, लेकिन ये चतुर साहब ने तो आपको हीरो बना दिया, उसके बाद फैंस भी बन गए होंगे आपके, लोग आके पूछते होंगे अच्छा आप वही अब्रार है ना जिनके बारे में चतुर साहब ने कहा, ओमी वेदिया नाम है, करेक्टर चतुर जानते हैं इसलिए हम भी चतुर कह रहे हैं। देखें, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है कि जब आप कभी कहीं पर मौजूद हैं, कभी आप एयरपोर्ट पे हैं, किसी रेस्टोरेंट पे हैं, कहीं गए हैं और कोई बंदा आपको आइडेंटिफाई करता है आके कि आप मेरे इंस्ट्रक्टर हैं और मैंने नियर पीयर पे से आपसे पढ़ा है और मैं आपकी इंस्ट्रक्शन को बहुत सराहता हूँ, तो हमारे लिए एज इंस्ट्रक्टर्स इससे ज़्यादा कोई बड़ी अप्रिसिएशन नहीं होती। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि हमारा जो फ़िलॉसफी थी कि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू किसी की जियोग्राफिक लोकेशन उसकी लिमिटेशन ना बने, तो इसीलिए जब हम मुल्क के किसी भी कोने में होते हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि मुझे लाहौर में, कराची में, सियालकोट में, डिफरेंट शहरों में ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इस चीज़ को आके एक्नॉलेज किया, तो दैट वैलिडेट्स आवर फिलोसफी, दैट वैलिडेट्स आवर सक्सेस। जहाँ इंटरनेट के एक्सेस है वहाँ पर आपका स्टूडेंट जा सकता है और वो पढ़ सकता है। चतुर की ज़्यादा बात इसलिए हो रही है कि उसमें उन्होंने 37 स्टूडेंट्स की बात की, स्टार्टिंग में भी हमने कहा ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। ज़ाहिर है अपने मुंह से तारीफ तो नहीं, लेकिन एक देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के लोग और उसमें से 37 लोग जो है वो आपके स्टूडेंट्स हैं जो ना सिर्फ पास हुए बल्कि एलोकेट भी हुए। मेरे ख्याल से अल्टीमेटली आपकी सक्सेस और फेलियर जो है वो तो अल्लाह की तरफ से एक मेहरबानी होती है इंसान के ऊपर। मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा कि हमारी उसके अंदर कितनी एफर्ट है या कितनी नहीं, बट जनरली स्पीकिंग वी ट्राई टू गिव आवर एब्सोल्यूट बेस्ट एट दिस प्लेटफॉर्म। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की नहीं है कि हमारे 37 बच्चे जो हैं वो एलोकेट हो गए, हमें ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो हमारे कोर्सेज़ जिसने भी आज तक पढ़े हैं, तो जो हमें फीडबैक मिलता है स्टूडेंट्स की तरफ से, जो वो हमें बताते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में क्या इम्पैक्ट आया है इन कोर्सेज़ के ज़रिए, ना सिर्फ CSS के कोर्सेज़ बल्कि मैंने तो CSS से बाहर भी बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो लॉन्च किए हैं। हमने फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के अगेंस्ट, हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर, इंपॉर्टेंट किताबों की समरीज़ के ऊपर इस तरह के लेक्चर्स भी बनाए हैं। और उनके ऊपर जब स्टूडेंट्स का जो फीडबैक आता है कि उससे उनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा है, किस तरीके से उनकी सोचने की सलाहियत बेहतर हुई है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ और सबसे ज़्यादा वैलिडेशन का सोर्स ये फीडबैक है। जाते जाते ओमी वेदिया अगर ये देख रहे हैं या वहाँ तक उर्दू पॉइंट की वीडियो पहुँचती है तो उनको कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मैं बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका, बहुत ज़्यादा, कि उनकी वजह से हमारी जो स्टोरी है और जो हमारी काविशें हैं वो लोगों तक पहुंची हैं। एंड आई रियली होप कि जो हमारा मिशन है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू वो तमाम लोग जो एक्सेस नहीं कर सकते दूर दराज इलाकों में उस तरीके की कन्वेंशनल एजुकेशन को, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अच्छी एजुकेशन हासिल करके ज़िंदगी में आगे एक्सेल कर सकें। और इससे हमें एक ये नतीजा भी हम निकाल सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को हम बड़े इंटरेस्टिंग वे में भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल और जो सेलिब्रिटीज़ हैं या पब्लिक फिगर्स हैं उनके ज़रिए जब सेलिब्रेट किया जाता है तो जो नए आने वाले लोग हैं या जो सोच रहे होते हैं उनमें भी एक मोटिवेशन आती है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।